Rahim. Assalamualaikum guys. Hope so you are fine. Today's my topic of the video is irrigants and intercanal medications. चैप्टर नंबर 14 है ऑफ द ग्रॉसमैन जो है आपकी एंडोडोंटिक्स की। तो इसमें आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने बुक से याद करनी है। इसमें जो स्टार्टिंग में चीज़ें हैं वो आपने नहीं करनी। जो मेन चीज़ आपको इसमें आनी चाहिए वो हमारे पास इरिगेंट्स से स्टार्ट करते हैं। इसकी अब आपको इरिगेंट्स क्या होते हैं ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये SCQ क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी, ठीक है। एम्प्लॉयड इरिगेंट्स कौन कौन से हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, EDTA, क्लोरहेक्सिडिन ग्लाइकोनेट, ठीक है। उसके बाद इसका सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन सब की आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो वैसे आपने पढ़ लेने, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको बताना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉ कलर सोल्यूशन होता है, 5% अवेलेबल इसमें क्लोरीन होती है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको बस एक दफ़ा रीड करना है आपने। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि SCQ जो है वो आपको 1 नंबर का आ सकता है इस तरह से। उसके बाद हमारे पास इसकी क्लिनिकल नोट, ये जो है MCQ है जो कि बहुत पूछा जाता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसकी ये परसेंटेज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, 5.25। देन आपके पास आ जाता है कि इंक्रीज एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट UQ है, ये बहुत दफ़ा आपको आया हुआ है, ये टेबल आपने ज़रूर याद रखना है। देन आपके पास आ जाता है EDTA कितने परसेंट होता है, 17% होता है। चिलेटिंग एजेंट है, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ड्रॉबैक्स जो होते हैं NaOCl, ये बस आपने थोड़ा सा याद रखना है। साइटोटॉक्सिसिटी जो है इसकी और पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है। पेरी रेडिकल टिश्यूज पे होती हैं, डू नॉट रिमूव द जो मैंने अंडरलाइन किया है ये चीज़ आपने करनी है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको जो है वो सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन की हैं चीज़ें वो अपने बुक पे जो है वो साथ साथ नोट करते जाए। दैन हमारे पास आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ द EDTA। इफेक्ट्स कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपका UQ भी है, MCQ भी है और वाइवा क्वेश्चन भी है, सिर्फ आपने इतना ही इसको याद रखना है। उसके बाद एक इसका क्लिनिकल नोट, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने याद रखना है, MCQ SCQ वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकेनेट, इसकी भी आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये केटोनिक बिस्बाइगुनेट है, ठीक है। उसके बाद इरिगेटिंग सोल्यूशन एंड इंट्राकेनाल मेडिकेशंस पर इसको हम यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपने यहाँ से यहाँ तक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास हम आ जाता है इसकी लिमिटेशंस, ये भी आपका SCQ है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इरिगेंट गाइडलाइंस। हम डिस्पोजेबल, ठीक है, और लॉक स्प्रिंग्स, नीडल इज इंसर्टेड, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपने बस एक दफ़ा रीड करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ये वाला टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्स आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपका SCQ में आएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इरिगेंट एक्टिवेशंस जो हैं ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये चीज़ जो है ये आप कर लेना, मैनुअल होती है और मशीन असिस्टेड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इरिगेंट एजिटेशन। उसके बाद देन आपने जो इसमें याद रखने हैं ये 2 टेबल याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है और वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन SCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 एंटीमाइक्रोबियल जो इंट्राकेनाल मेडिकेशंस हैं वो कौन सी होती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकेनेट। उसके बाद इसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एंडोडॉक्टर इसमें क्या यूज़ है, इसको बस आपने एक दफ़ा याद रख लेना, लेकिन इसके जो इन 2 नाम है ना ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं वाइफा में। उसके बाद क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकेनेट, ठीक हो गया। इट कैन बी यूज एज, इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, एज ए जेल यूज़ करते हैं, एज ए मिक्सचर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ये आपने चीज़ पढ़ लेनी है। टेम्परेरी फिलिंग के लिए जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमने कंप्लीशन करनी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, तब हम करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से मटीरियल्स आ जाते हैं, स्कैविट है, IRM है, TRM है, ये सिर्फ जो अंडरलाइन किया है वो चीज़ें आपने करनी है। इसमें भी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, टेम्परेरी फिलिंग मटीरियल्स की, ये भी वाइवा में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंगल साइड यूटिनल सीमेंट जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। देन आपके पास ये वाला जो टेबल है 14.7, ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कैविट कौन कौन से हैं और IRM कौन कौन से हैं, और जिसका ये जो क्लिनिकल नोट है इसकी थिकनेस का ये आपको पता होना चाहिए एज अ MCQ। इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज़ें जो याद करनी थी। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी जल्द, फिर आप वो भी देख लेना। कोई वीडियो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।